हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ एक वेट लॉस की रेसिपी। जैसे कि आपको पता ही है, इस चैनल पर आपको ज़्यादातर हेल्थ और फिटनेस से और साथ ही साथ में जो लाइफस्टाइल वगैरह से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता है। तो आज मैं डिनर का मतलब ज़्यादातर जब हम वज़न घटा रहे होते हैं, वेट लॉस कर रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि हम क्या खाएँ जो कि खा भी लें, हमें हमारे मन को तसल्ली भी मिल जाए, प्लस उसमें कैलोरी भी कम हो। ऑब्वियसली जब आप वज़न घटा रहे हैं तो आपको ऐसा ही खाना खाना चाहिए। शुरुआती दिनों में एटलीस्ट शुरू के 2 से 3 हफ़्ते आपको पूरा कैलोरी डेफ़िसिट पे काम करना चाहिए, यानी कि आपके शरीर में जो कैलोरी जमा हैं उनको आप बर्न कीजिए। साथ ही जो आपका कैलोरी इंटेक है उसको आप 25 टू 30% कम कीजिए, यानी कि जितना खाना आप यूजुअली खा रहे थे अभी तक उसका 30% खाना आप कम खाइए। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऐसे में कि क्रेविंग कैसे शांत करें, जो बार बार भूख लगती है उससे कैसे निपटा जाए। ऑब्वियसली जैसे हम खा रहे हैं, जैसा हमारा रूटीन है, हमें उसी हिसाब से भूख लग रही है और हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं, ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करें कि जो नाश्ता या फिर जो लंच आपका एक टाइम का जो मील होना चाहिए, एकदम हाई प्रोटीन मील लें, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। रोटी चावल की मात्रा थोड़ी कम रखें, जैसे कि सब्जियां आप ज़्यादा खाएं, लिक्विड चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड रहें, जिससे कि आपका जो पेट भी भरा हुआ महसूस हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रात का खाना। अब अगर आप धीरे धीरे इस चीज़ को जारी रखेंगे, जैसे कि मैं काफ़ी दिनों से डाइटिंग अभी कर रही हूँ, तो मुझे अब भूख नहीं लगती है, या कह लो कि मैं ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रही हूँ कि मुझे हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेना है, किस तरीके का लंच लेना है। जब मेरी बॉडी मुझे बोलती है कि नहीं अब मुझे खाना चाहिए, यानी मेरा थोड़ा-सा सर दर्द वगैरह होने लगता है, तभी मैं खाती हूँ, वो भी कुछ हेल्दी और बहुत ही थोड़ा। इसके बाद फिर अगर घंटे 2 घंटे बाद मुझे कुछ अगर खाने का मन होता है, तो मैं बहुत ही थोड़ा-सा कुछ लाइट स्नैक टाइप का ले लेती हूँ। उससे जो मेरी क्रेविंग है वो दब जाती है, प्लस जो मेरा कैलोरी इनटेक है वो भी कम रहता है। तो आज हम वेजिटेबल सूप की रेसिपी देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें बिल्कुल भी किसी तरीके का बटर वगैरह का यूज़ नहीं होगा, एकदम लो फैट होगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। और साथ ही साथ में सूप वगैरह तो आप जानते हो किसी भी सीज़न में पियो। आपकी तबीयत ख़राब है, आप कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, आप सूप पियो। सूप ऐसी चीज़ है जो कि हर हाल में आपको फ़ायदा ही पहुँचाती है, आपका बाउल मूवमेंट अच्छा रखती है, वेट लॉस के लिए तो ग्रेट है ही। तो इसमें आपको कैलोरी भी ना के बराबर या बहुत कम कैलोरी होती हैं, और एक बोल आप सूप पीजिए, आपकी भूख भी शांत हो जाएगी। और इसके बाद में आप चाहें तो जैसे आपकी आदत बन जाए, जब आपकी बॉडी अगर नहीं कुछ कह रही है खाने खाने को, तो आपको ऐसा नहीं है कि अब लंच का टाइम हो गया तो लंच किया जाए, डिनर का टाइम हो गया तो डिनर किया जाए। आपको तीनों टाइम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस पैटर्न पे अगर काम करना चालू कर दें, यानी अवॉइड करना जो बार बार खाना है ना, कई बार होता है हमारी बॉडी को खाना नहीं चाहिए होता है, हमारा दिमाग खाना मांगता है, क्योंकि उसको पता है कि हाँ भाई अब लंच का टाइम हो गया, अब घर में बाकी लोग लंच कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। अगर आपने लेट ब्रेकफास्ट किया है, आपको नहीं ज़रूरत है, आपकी बॉडी को भूख नहीं लग रही है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है खाने की। या फिर आप चाहें तो जो आपके घर में दाल सब्जी इस तरीके की चीज़ें बनी हैं वो खा सकते हैं। रोटी चावल आप थोड़ा स्किप कर दीजिए शुरुआत के दिनों में, थोड़ा 2-3 हफ्ते तक। इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे डिटॉक्स होना शुरू हो जाती है और आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो जाता है। फिर 1 महीने के बाद में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, बहुत तेज़ी से आपका वेट ड्रॉप होगा। तो सूप यहाँ पे वेजिटेबल का बनेगा। एक चीज़ आपको बता दे रही हूँ कि पैकेट वाले सूप बिल्कुल भी मत पीजिएगा। उससे अच्छा है कि आप घर का बना दाल रोटी चावल जो भी आपके घर में नॉर्मल खाना बनता है वो आप खाएं, एक थोड़ा कंट्रोल क्वांटिटी में, थोड़ा सा लिमिटेड मात्रा में। लेकिन पैकेट का सूप फाड़ के आप बिल्कुल मत बनाइएगा। साथ ही आपको यहाँ पे रेसिपी दे रही हूँ, दिखा रही हूँ किस तरीके से मैं अपने लिए अलग डिनर तैयार करती हूँ, मेरे हस्बैंड और बाकी फैमिली के लिए अलग डिनर बनाती हूँ। तो उस हिसाब से आप ऐसे देख के बना सकते हो। अगर आपको हेल्थ का अपना थोड़ा सा भी आपको अपने आप से प्यार है, तो आप प्लीज़ पैकेट वाली चीज़ों पे तो बिल्कुल ही वेट लॉस जर्नी के दौरान पे दूर रहिएगा। साथ ही जैसे मैं बहुत टाइम से मैंने बिल्कुल शुगर एक तरीके से छोड़ ही रखी है। हाँ, कभी-कभार मिठाई वगैरह खा सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, ये सब मैंने बिल्कुल छोड़ रखा हुआ है पिछले 4-5 महीनों से। ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों को ज्ञान देती हूँ, मैं भी ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग भी जो है मेरे साथ-साथ में अपनी हेल्थ का या जिनका भी वज़न बढ़ा हुआ है, और साथ ही साथ मैं रोज़ के रोज़ कोशिश करूँगी कि वीडियो अपडेट करती रहूँ और अपनी डेली लाइफ का भी मैं दिखाऊंगी किस तरीके से। मुझे तो मेरा वेट लॉस तो काफ़ी फास्ट तरीके से हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है। आपका भी इसी तरीके से होगा, बस आप मेरे साथ में फॉलो करते जाइए। और हाँ, खाली पेट वेट लॉस ड्रिंक लेना मत भूलिएगा। चलिए, बहुत सारी हो गई बातें,
अब हम शुरू करते हैं रेसिपी। ये सूप बहुत ही झटपट बन जाता है फ्रेंड्स। आपके घर में जो भी लेफ़्ट ओवर सब्जियां हों उनका यूज़ करके आप बना सकते हो वेजिटेबल सूप। यहाँ पर हमने कुछ सब्जियां ली हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, लहसुन, अदरक, प्याज, बीन्स, कैरेट और शिमला मिर्च थोड़ी सी बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। अब सबसे पहले हम इसकी जो है जो सूप का हमारा पूरा एक बेस होता है ना, वो तैयार कर लेंगे। तो मैंने 1 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लावर और आधा चम्मच लिया है सोया सॉस और 1 चम्मच भर करके लेना है चिली सॉस। 2 लोगों के लिए सूप बन रहा है यहाँ पे। और 2 छोटे चम्मच यहाँ पे टोमेटो केचप लेना है। अगर आपको नहीं पसंद है केचप तो स्किप कर सकते हो या क्वांटिटी कम कर सकते हो। रेड चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हो। सॉस का यूज़ काफ़ी कम क्वांटिटी में करना तो सही रहेगा अपना हेल्थ के लिए भी। सबको अच्छे से मिला लेंगे, लम्स नहीं रहने चाहिए। और 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच के जितना ही कॉर्नफ्लावर ले लीजिए और बाद में भी आप ऐड कर सकते हो, आगे हम देखेंगे। पानी डालकर मैंने एक तरफ रख दिया है। अब कोई भी पैन ले लेंगे, इसमें बहुत ही थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या रिफाइन ऑयल के साथ में आप बना सकते हो। सरसों का तेल इसमें नहीं सही रहेगा। तो इसमें हम सबसे पहले अदरक और लहसुन को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा भूनना रहता है जिससे बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आए। अगर आपको जुकाम खांसी है तो आपको बढ़िया खूब सारा लहसुन अदरक डालना चाहिए इसमें, तो बहुत ही अच्छा सा इन्फेक्शन से भी आपको वो बचाएगा। अब इसमें हमने प्याज के साथ साथ बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई बीन्स, आप इसमें अगर मटर पसंद करें तो वो भी डाल सकते हैं। अगर कॉर्न है घर पे तो कॉर्न डाल दीजिए, मशरूम डाल दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप जो भी सब्जियां पसंद करते हैं, हाँ पत्ता गोभी है आपके पास में यानी कैबेज, तो उसे भी आप बारीक चॉप करके डाल सकते हो। सब्जियों को बस हल्का सा आधा मिनट के लिए हमें ऑयल के साथ में थोड़ा सा पका लेना है। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और जो हमने घोल बना के रखा हुआ था वो डाल देंगे इसमें। अब मीडियम फ्लेम पे बराबर चलाते हुए इसे हमने बॉईल कर लेना है लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। बस एक बार जो कॉर्नफ्लावर है ना वो पक जाए, जैसे जैसे वो पकेगा तो हमारा जो सूप है वो चमकदार हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो बाद में हम डाल देंगे इसमें कुछ धनिया के डंठल काट करके, उसको भी हल्का सा 30 सेकंड के लिए पका लेंगे। अब आप देख सकते हो थिकनेस कुछ इस तरीके की है, मैं ऐसा ही रखने वाली हूँ। मेरे पास काली मिर्च नहीं थी, आपको यहाँ पे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डालना है, तो काली मिर्च थी नहीं तो इसलिए नहीं डाली है। अब आप देख सकते हो सूप को गाढ़ा और पतला आपको टोटली अपनी पसंद से बनाना है। 2 लोगों के लिए बनाया है मैंने। नमक सूप में हल्का ही रखना होता है, मैंने नमक यहाँ पे शायद ही कहीं डाला हो, क्योंकि जो हमने सोया सॉस वगैरह यूज़ की हैं, जितनी भी सॉस डाली हैं उसमें सब में सॉल्ट होता है, इस वजह से। अब हम इसको गर्मा गर्म ही पियेंगे थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में। तो बस आप देख सकते हो कि डाइटिंग के लिए इससे अच्छा फूड नहीं हो सकता है, चटपटा भी है और टेस्टी भी है।